भारत में लाखों लोग सोलर लगवा रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका सोलर पूरा फायदा नहीं दे पाता है। किसी की बिजली का बिल उम्मीद से ज्यादा आ रहा है, किसी का सोलर कम बिजली बनाता है। कुछ लोगों को तो यहाँ भी नहीं पता कि बिजली जाने के बाद उनका सोलर भी बंद हो जाता है। और सबसे हैरानी की बात, इनमें से कुछ गलतियां शायद आप भी करने वाले हैं। इसलिए अगर आप सोलर लगवाने की सोच रहे हैं या पहले से सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की 10 में से एक भी बात मिस कर दी तो बाद में पछताना पड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोलर पैनल बिजली नहीं बनाता है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन तकनीकी रूप से सोलर बिजली बनाता नहीं है। वह सिर्फ सूरज की रोशनी की ऊर्जा को बिजली में बदलता है। शायद आपको याद हो, हमने स्कूल में एक साइंस का रूल पढ़ा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और सोलर पैनल भी यही काम करते हैं। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। गेहूं से आटा बनता है और आटे से रोटी, यानी गेहूं कहीं गायब नहीं होती है। ठीक वैसे ही सोलर पैनल सूरज की रोशनी की ऊर्जा को बिजली की ऊर्जा में बदलता है। यानी सोलर पैनल कोई जादू नहीं करता, वह सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन करता है। और इसी नियम को साइंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमेशा 5 किलोवाट की बिजली नहीं देता। बहुत लोग सोचते हैं कि 5 किलोवाट सिस्टम मतलब हर समय 5 किलोवाट की बिजली, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 किलोवाट सिर्फ उसकी अधिकतम क्षमता होती है। इसे ऐसा समझो, मान लो हमारे पास एक बाइक है जो 100 किलोमीटर की स्पीड तक जा सकती है, लेकिन क्या हम उसे हर समय 100 किलोमीटर की स्पीड पर चला सकते हैं? नहीं। कभी ट्रैफिक जाम मिलता है, कभी सड़कों में गड्ढे मिलते हैं और कभी चढ़ाई आ जाती है। ठीक वैसे ही सोलर कितनी बिजली बनाएगा यह भी हर समय एक जैसा नहीं रहता। यहाँ धूप, मौसम, तापमान और छाया जैसी कई चीजों पर निर्भर है। यानी 5 किलोवाट का सिस्टम हर समय 5 किलोवाट की बिजली नहीं देगा। लेकिन अभी जो बात आने वाली है उसे जानकर शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि सोलर को धूप पसंद है। लेकिन एक चीज ऐसी भी है, जो बहुत ज्यादा हो जाए तो सोलर की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ज्यादा गर्मी हमेशा ज्यादा बिजली नहीं देती है। मान लो हमें दोपहर की तपती गर्मी में दौड़ने को कहा जाए और फिर सुबह के ठंडे मौसम में, तो हम कहाँ ज्यादा आराम से दौड़ पाएंगे? जाहिर है सुबह के ठंडे मौसम में। ठीक ऐसे ही सोलर सिस्टम के साथ भी होता है। सोलर पैनल को धूप चाहिए, लेकिन बहुत अधिक गर्मी नहीं। बहुत अधिक गर्मी होने पर उसकी क्षमता कम होने लगती है। यही कारण है कि कई बार सबसे तेज धूप वाले दिन भी सोलर उतनी बिजली नहीं बना पाता है जितनी सच में हम सोचते हैं। लेकिन गर्मी से भी बड़ा दुश्मन है जिसे लोग अक्सर देख नहीं पाते हैं, और वह है एक छोटी सी छाया। छोटी सी छाया बड़ा नुकसान कर सकती है। अब सोचिए, 10 लोग मिलकर एक भारी गाड़ी को धक्का मार रहे हैं। अचानक उसमें से एक व्यक्ति धक्का लगाना बंद कर दे, क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा फर्क। पूरी टीम की ताकत कम हो जाएगी। सोलर में भी कुछ ऐसा ही होता है। कई सिस्टम में अगर एक पैनल पर छाया पड़ जाए तो पूरी स्ट्रिंग का आउटपुट कम हो जाता है। यदि सिर्फ एक पेड़ की शाखा, एक पानी की टैंकी या एक छोटी सी दीवार भी बिजली उत्पादन पर असर डाल सकती है। इसलिए सोलर लगाते समय सिर्फ छत की जगह नहीं, बल्कि पूरे दिन धूप कहाँ पड़ती है यह भी देखा जाता है। लेकिन अगर छाया नहीं है, फिर भी कई लोग बिना वजह बिजली का नुकसान कर रहे हैं, और उसकी वजह है धूल और गंदगी। गंदगी आपकी बिजली चुरा सकती है। अगर हमारे घर की खिड़कियों में शीशे पर धूल जम जाए तो कमरे में कम रोशनी आएगी या ज्यादा? जाहिर है कम। ठीक यही सोलर पैनल के साथ होता है। पैनल को सूर्य की रोशनी चाहिए, लेकिन अगर उस पर धूल, मिट्टी और पक्षियों की गंदगी जमा हो जाए तो रोशनी कम पहुंचेगी, और जितनी कम रोशनी पहुंचेगी उतना कम बिजली बनेगा। यानी कई बार साफ सफाई करके ही हम ज्यादा बिजली हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ पैनल की बात की। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे लोग सोलर खरीदते समय ज्यादा इग्नोर करते हैं, और यहाँ गलती बाद में हजारों का नुकसान करवा सकती है। लोग पैनल देखते हैं, इन्वर्टर भूल जाते हैं। जब लोग सोलर खरीदते हैं तो अक्सर पूछते हैं कि पैनल कौन सा है, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि इन्वर्टर कौन सा है। जबकि सोलर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इन्वर्टर भी होता है। सोलर डीसी बिजली बनाता है, लेकिन हमारे घर की लगभग सारी चीजें जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, पंखा, कूलर सभी एसी बिजली पर चलती है। अब इन्हें एक जैसा कौन बनाता है? यहाँ इन्वर्टर का काम शुरू होता है। इसे ऐसे समझते हैं, सोलर पैनल आटा देता है, घर को रोटी चाहिए, और इन्वर्टर उस तवे की तरह है जो आटे को रोटी बनाता है। ठीक वैसे ही इन्वर्टर सोलर पैनल की बिजली को हमारे घर के इस्तेमाल लायक बिजली में बदलता है। अगर तवा खराब हो जाए तो अच्छा आटा भी
काम नहीं आए। ठीक उसी तरह अगर इन्वर्टर कमजोर हो तो महंगा सोलर पैनल भी पूरा फायदा नहीं दे पाएगा। यही वजह है कि सोलर खरीदते समय ज्यादा लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं, वे सिर्फ पैनल पर ध्यान देते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम सिर्फ पैनल से नहीं चलता। इसलिए सोलर खरीदते समय सिर्फ पैनल का ब्रांड देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए, यह भी देखना चाहिए कि इन्वर्टर कौन सा है, उसका ब्रांड क्या है, उसकी वारंटी कितनी है और जरूरत पड़ने पर उसकी सर्विस आसानी से मिलेगी या नहीं। क्योंकि सोलर सिस्टम में बिजली बनती है, लेकिन उस बिजली को हमारे घर के काम की बनाने का काम इन्वर्टर करता है। मान लो दो पड़ोसियों ने एक ही दिन में सोलर लगाया, दोनों ने ही 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया, यानी कि दोनों का सोलर प्लांट सेम है, उसके कंपोनेंट सेम है, उसके इन्वर्टर सेम है, सब कुछ सेम है। दोनों के घर एक ही शहर में है क्योंकि पड़ोसी अगल बगल। लेकिन कुछ महीने बाद एक का बिजली का बिल लगभग 0 ही आया है और दूसरे का बिल अभी भी आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या किसी का सोलर ज्यादा अच्छा है? जरूरी नहीं है। इसे ऐसे समझो, मान लो दो लोगों के पास एक जैसी पानी की टंकी है, लेकिन एक परिवार रोज कम पानी इस्तेमाल करता है और दूसरा ज्यादा, तो किसी की टंकी जल्दी खाली होगी, जाहिर है जो ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक ऐसे ही सोलर के साथ भी है। एक ही कैपेसिटी के सोलर प्लांट होने का मतलब यह नहीं कि दोनों का बिल भी एक जैसा है, क्योंकि फर्क सिर्फ सोलर प्लांट नहीं करता, फर्क हमारी बिजली की खपत भी तय करती है। कोई दिन रात एसी चला रहा है, कोई सिर्फ फैन टीवी चला रहा है, कोई दिन में ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो कोई रात में ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। यही कारण है कि एक ही कैपेसिटी के सोलर प्लांट होने के बावजूद भी दो लोगों का बिजली का बिल अलग अलग हो सकता है। इसलिए सोलर प्लांट लेते समय सिर्फ यहाँ मत पूछे कितने किलोवाट का सोलर लगाना है, यहाँ भी समझे हम कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो बात आने वाली है वह शायद पूरी वीडियो की सबसे चौंकाने वाली बात है और बहुत लोगों को सोलर लगाने के बाद भी नहीं पता है। ग्रिड बंद तो सोलर भी बंद। अगर मैं आपसे पूछूं घर में सोलर लगा है, अचानक बिजली चली जाए तो क्या सोलर सिस्टम घर को बिजली देता रहेगा? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन कई मामलों में जवाब है नहीं, क्योंकि भारत में लगने वाला ज्यादातर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। सुरक्षा कारणों से ग्रिड बंद होते ही खुद भी बंद हो जाता है, यानी सोलर पैनल छत पर लगा रहेगा, धूप भी पड़ती रहेगी, लेकिन फिर भी घर में बिजली नहीं आएगी जब तक आपके पास बैटरी बैकअप या हाइब्रिड सिस्टम ना हो। यही वजह है कि सोलर खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपका सिस्टम ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है या हाइब्रिड है। लेकिन अभी भी दो सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी है। एक बात जो बताती है कि सोलर पैनल भी हमेशा नया नहीं रहता, और दूसरी बात जो आपको सोलर को खर्च नहीं बल्कि कमाई करने वाली मशीन की तरह देखने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए चलते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की तरफ। सोलर पैनल भी बूढ़े होते हैं। अब एक सवाल, हमारी 10 साल पुरानी बाइक आज भी चलती है, लेकिन क्या उसका परफॉर्मेंस पहले दिन जैसा होता है? नहीं। ठीक ऐसा ही सोलर पैनल के साथ भी होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि 25 साल बाद सोलर पैनल अचानक बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोलर पैनल धीरे धीरे अपनी क्षमता कम होता रहता है, इसे डिग्रेडेशन कहते हैं। यानी 25 साल बाद भी सोलर पैनल काम करेंगे, लेकिन पहले दिन जितनी बिजली नहीं बनाएंगे। यही वजह है कि कंपनी प्रोडक्शन वारंटी और परफॉर्मेंस वारंटी अलग अलग देती है। इसलिए सोलर खरीदते समय सिर्फ कीमत मत देखें, वारंटी भी ध्यान से देखें, क्योंकि सोलर 1-2 साल का नहीं 20-25 साल का फैसला होता है। लेकिन अब वह बात जो शायद पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सच है। लोग सोलर को खर्च समझते हैं, लेकिन वास्तव में सोलर हमारी छत पर लगा हुआ एक छोटा बिजली घर है जो हर दिन बिजली बनाता है, हर महीने बिल कम करता है और सालों तक काम करता रहता है। इसे ऐसे समझो, मान लो हम एक छोटी दुकान खोलते हैं, शुरुआत में पैसा लगाते हैं, लेकिन बाद में वही दुकान हर महीने कुछ ना कुछ कमाई करके देती रहती है। क्या हम उसे खर्च कहेंगे? नहीं, उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। सोलर भी कुछ ऐसा ही होता है, शुरुआत में पैसा लगता है, लेकिन बाद में वही इन्वेस्टमेंट सालों तक बिजली बनाकर फायदा देती रहती है। और यही वजह है कि दुनिया भर में करोड़ों लोग सोलर को अपना रहे हैं, क्योंकि वे सिर्फ सोलर पैनल नहीं खरीद रहे हैं, वो अपनी बिजली का एक हिस्सा खुद बनाना शुरू कर रहे हैं। और जब आप इस नजरिए से सोलर को देखते हैं तो सोलर एक खर्च नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो आज हमने सोलर के बारे में 10 ऐसे सच जाने जो हर सोलर खरीदने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। अब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा इस 10 बातों में से कौन सी बात आपको ज़्यादा नहीं लगी। क्या आपको पहले से पता था कि ग्रिड बंद होने पर सोलर भी बंद हो सकता है, या फिर आपको इन्वर्टर वाला सच ज़्यादा दिलचस्प लगा? अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर भेजें जो सोलर लगवाने की सोच रहा है, क्योंकि सही जानकारी हजारों रुपए बचा सकती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।